जिसके जरिए कहा जा रहा था कि जिसके आने पर हमारे बरीवासी गौरवान्वित हैं, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मैं आज आप सबों के बीच उपस्थित हूं जिसके कारण मैं गौरवान्वित हूं। ये हमारा पहला मौका है जब हम बरी पहुंचकर ऐसे सभा को संबोधित करने का मौका मिला, किसी के बीच कहने का कुछ मौका मिला। आज हम बरी पहुंचे हैं। एक बात और याद आ रही है, बरी से बहरागोड़ा। तो बरी तो हम पहुंच गए और बहरागोड़ा पहले जा चुके हैं। बहरागोड़ा में हमारा विधायक भाई कुणाल सारंगी है और उस विधानसभा में चारों ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की गूंज सुनाई पड़ती है। और आज एक विधानसभा जो बरी से बहरागोड़ा की जिसकी बात हम करते हैं, तो बहरागोड़ा तो हमने देखा जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की चारों ओर गूंज है, और आपका ये विधानसभा जहां पर की सिर्फ जोश है, जुनून है, उत्साह, परंतु संकल्प नहीं है। आज के दिन में आप लोग संकल्प लेके यहां से प्रस्थान करेंगे कि जो तिलेश्वर बाबू का सपना था, जैसा हमारे अभी भाई बता रहे थे, मेघनाथ जी, भाई अरुण जी, और आप सबों की प्रत्याशी साबी देवी बता रही थी कि बरी को मॉडल विधानसभा बनाने का सपना। तो ये संकल्प लेना है और इसी संकल्प के साथ आपको जाना है कि आने वाले दिनों में बरी का जो प्रत्याशी होगा आपका अपना होगा, साबी देवी होगी। बरी से बहरागोड़ा करने की बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज वैसे लोग जो कभी बरी से बहरागोड़ा की मानव श्रृंखला की बात करते थे, आज उनकी धार को क्या हुआ? जो कभी स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, आज वो खामोश है। आज उनकी भी यहां सरकार है और सरकार दिल्ली में भी है जिसका वो सहयोगी बना हुआ है। हर एक मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर उसे मुखर होना चाहिए सदन के अंदर, जहां पर नीतियां बनती है, नीतियों का निर्धारण होता है, वैसे जगहों पर अपनी बातें रखनी चाहिए थी, वहां वो खामोश रहते हैं। एक एक नीति पर जो कि यहां की सरकार बनाती है, उस नीति के एवज में अपनी हामी भरते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं और बाहर निकलकर विरोध जताते हैं। एक मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि कैबिनेट में स्वीकृति जताता है, और स्थानीय नीति जैसे मुद्दे पर, जब स्थानीय नीति हमारे बीच आता है, तो स्थानीय नीति जैसे मुद्दे पर बाहर में अपने क्षेत्र में लड्डू और मिठाइयां बंटवाता है, गुलाल खेलता है, अबीर खेलता है, जश्न मनाता है। फिर उसी का सुप्रीमो स्थानीय नीति की बात करता है। सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसे मुद्दे पर एक एक सम्मानित सदस्य, चाहे वो उनका कोई भी विधायक हो, चाहे युगसलाय का विधायक हो, चाहे धनबाद का विधायक हो, चाहे उनका रामगढ़ का विधायक हो, एक एक विधायक उस जगह पर चुप रहता है और बाहर निकलकर एसपीटी सीएनटी एक्ट में संशोधन 2016 के नाम पर एक दिन उपवास का ढोंग रचता है। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है। अपनी स्वार्थ के लिए ये कहीं भी माथा टेक सकते हैं, घुटना टेक सकते हैं, चाहे वो साबी देवी क्यों नहीं। तो आज यहां की जनता हर एक बातों से अवगत है, परंतु हमें इसको आगे लाने की जरूरत है कि कौन सी नीति हमारे इस राज्य के लिए हित में है और कौन सी नीति हमारे विरोध में है। आज यहां की स्थानीय नीति, यहां की सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जो भी मुद्दे हो, यही सपना तिलेश्वर बाबू का था जिसकी हम शहादत दिवस मना रहे हैं, शहादत दिवस पुण्यतिथि मना रहे हैं, तीसरी पुण्यतिथि। आज आप तमाम मां बहनें उपस्थित हैं। हम आप तमाम मां बहनों को हम जोहार नमस्कार प्रणाम कहते हैं और मंच पर सभी नेतागणों को हम प्रणाम जोहार कहते हैं। परंतु हम ये आपसे उम्मीद करें कि आने वाले दिन बरी आपका हो, क्योंकि जब तक आपके हाथों कमान नहीं होगी
आपका अपना नहीं हो सकता है। घोड़ा तो घोड़े पर तो कोई भी चढ़ता है, परंतु घोड़े के हाथ में लगाम होनी चाहिए, तभी घोड़ा आपके तरीके से चलेगा। आज बरी की जनता, आप तमाम लोगों से हमारा ये आग्रह होगा कि अगर आप लोग ऐसे ही चुप रहे, खामोश रहे, तो हमारे बीच बैठे ऐसे ही लोग, भारतीय जनता पार्टी और आजसू वाले लोग जो इस सत्ता में बैठे हुए हैं, गलत तरीके से नीतियों का निर्धारण करेंगे, चाहे वो स्थानीय नीति हो। क्या आप जानते हैं स्थानीय नीति हम लोगों के बीच में जो इन लोगों ने पेश किया है वो क्या है? 1985 में जो पैदा हुआ इस झारखंड की धरती पर वो स्थानीय, जो यहां पर आके नौकरी करेगा वो स्थानीय, जो मैट्रिक पास कर लेगा वो स्थानीय, नौकरी करने वाले का बच्चा स्थानीय। अगर सारे स्थानीय हो जाएंगे तो हम जैसे लोग जो ना जाने कितने पहले से रहते चले आ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है हम लोग आखिर कहां जाएंगे। और ये तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी यदि हमारी मां बहनें, हमारे युवा साथी हमारे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बाहर से लोग आएंगे। क्या इसी झारखंड की बात हमारे तिलसर बाबू करते थे? क्या इसी झारखंड की बात हमारे शिबू सोरेन करते थे? क्या इसी झारखंड की बात विनोद बाबू करते थे और सही निर्मल करते थे? कतई नहीं। अगर झारखंड मिला है तो सबसे पहला हक हमारा बनता है, जो यहां के झारखंड का है। आप हमारी नौकरी से हमें वंचित करने के प्रयास कर रहे हैं साजिश के तहत, और दूसरी ओर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन ला रहे हैं। आज यदि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन लाके कृषि भूमि को आप गैर कृषि बनाइएगा, पूंजीपति को स्टैब्लिश करिएगा, स्थापित करिएगा, तो हमारे लोगों के बीच जमीनें कहां रहेगी? जब जमीनें नहीं रहेगी, हमारे यहां रोजगार नहीं रहेगा, तो हम लोग आखिर कहां जाएंगे? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी, केरल, क्या हम वहां के नागरिक बनेंगे? क्या इसी झारखंड के लिए हमारे इतने लोग शहीद हो गए? कतई नहीं। ये हमें मंजूर नहीं है, और इस बात की मंजूरी हम आपको भी नहीं देते हैं कि आप ऐसे दास्ता को बर्दाश्त करें, ऐसी पराधीनता को बर्दाश्त करें। आने वाले दिन जो भी नीतियां बने अपने हाथों से बने, इसके लिए हमें एक सूत्र में बंध कर अपने आप को तैयार करना है कि हमारे इस प्रदेश में कैसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाए, जिसका मुखिया हमारा बड़ा भाई हेमंत जी हो। क्योंकि मुझे यह ज्ञात है कि अगर तिलेश्वर साहू जी की हत्या होती है, सीबीआई जांच की अगर कोई अनुशंसा करता है, तो वो कोई नहीं, इस झारखंड की माटी का सपूत बड़ा भाई हेमंत जी था। और अगर किसी को कोई रोकता है सीबीआई जांच से, तो वो और कोई नहीं, यही सत्ता पर बैठे लोग हैं। तो आज ये विडंबना है कि हमारे ही घर में हमें अपने चीजों को, अपनी ख्वाहिशों को पूर्ति करने के लिए, हमें अपने अधिकार को, हक हुकूक के लिए आंदोलन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। एनआरएचएम कर्मी की बात करें, वो धरना देती है। मनरेगा कर्मी की बात करें, वो धरना देते हैं। पारा टीचरों की बात करें, वो धरना देते हैं। जेपीएससी छात्रों की बात करें, वो धरना देते हैं। आज तो झारखंड में एक एक चीज के लिए लोगों को धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, तो भी इसका क्या होता है फलाफल? कुछ भी नहीं। हमारे यहां के बच्चे कहीं बाहर जाए, हमारा टैलेंट कोई बाहर जाए, ये हमें मंजूर नहीं। आज हमारे लोगों में भी ये टैलेंट है कि हमारा बच्चा डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, हमारा लड़का यहां का टीचर बनेगा, दारोगा बनेगा। लेकिन ऐसे लोगों को दूर करने के लिए, बाहर के लोगों को यहां पर लाने के लिए गलत तरीके से नियमावली बनाई जा रही है। यहां तो कटअप जो मार्क होते हैं, BC1 BC2 के जो कटअप मार्क हैं वो ज्यादा है, जनरल के कम है। हमारा लड़का कहां से बनेगा बताइए आप लोग? डीएसपी और एसपी कहां से बनेगा? टीचर कहां से बनेगा? दारोगा? ऐसी परिस्थितियां इसीलिए आज पैदा की जा रही है ताकि हमारा झारखंड में रहने वाला एक एक व्यक्ति पिछड़ा का पिछड़ा रहे और बाहर से लोग आकर यहां पर शोषण और दोहन कर सके। ये इनकी मंशा है। बाहर से ये
अपने लोगों को, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या पूंजीपति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वैसे लोगों को यहां पर दुमका में, गोड्डा में, हिंडाल्को में, मुरी में, हमारे सिल्ले में, चाहे इस प्रदेश के किसी भी कोने में कैसे स्टैब्लिश करें, कैसे स्थापित करवाएं, इस बात की चिंता है उन्हें। कैसे हम यहां के लोगों को नौकरी से दूर हटाएं, इस बात की चिंता है नहीं। और आज सत्ता में बैठकर ये लोग सिर्फ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ढकोसले, बड़े बड़े एक्सपोज अपने आप को करते हैं। आज ये तो हाथी को उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ के जब पत्रकार साथी के साथ द्वारा पूछा जाता है मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप हाथी उड़ा रहे हैं, इसके पीछे की क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, तो मुख्यमंत्री जानते हैं क्या कहते हैं? यहाँ की जनता, यहाँ के एयरपोर्ट उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, रघुवर दास उड़ रहा है, इसलिए हाथी भी उड़ रहा है। ये तो इनका बयान है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश का मुखिया अगर ऐसी बातें करे, ऐसी सोच रखे, तो हम लोगों का कहां तक कल्याण संभव है। आज एक इस सरकार में बैठा व्यक्ति एक जन की बात करता है, एक मन की बात करता है, तो मन की बात करने वाले को तो हम समझ सकते हैं कि वो बाहरी व्यक्ति झारखंड का कतई भला नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसे इस झारखंड की मिट्टी से लगाव नहीं है। परंतु एक जन की बात करने वाला व्यक्ति है, वो तो झारखंडी है, उसे तो कम से कम यहां की बात करनी चाहिए। उनका तो नाम भी वैसा ही है, सुदेश। सु मतलब होता है बहुत बेहतर, बहुत सुंदर। सु जिसको हम कहते हैं देश, देश तो हम लोग समझते हैं देश को कहते हैं अच्छा देश। आपके बगल की एक मंत्री है जो कि देश को गांव की जो भाषा है उसमें कही, बिहार को भी देश कहती है। तो एक प्रांत जो होता है उसे हम देश कहते हैं, और ये हमारा प्रांत है, सुदेश, बेहतर देश। अपने नाम का जो शाब्दिक अर्थ जो है उस चीज को भी लेकर चले तो हमारा झारखंड खुशहाल होता। और सरकार में बैठा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सहयोग कर रहा है जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, जो हमारी जमीन के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, और ऐसे लोगों को वो सहयोग कर रहा है और उलगुलान की बात करता है, उलगुलान ऑफ स्टैचू। कभी बिरसा मुंडा की स्टैचू बनवाएगा तो कभी विनोद बाबू की स्टैचू बनवाएगा। तो क्या हम स्टैचू बनवा के ही अपना झारखंड का हित साध सकते हैं या नीतियां बनवाकर हित साधेंगे? ये बताइए आप लोग। हमारे यहां नीति प्रमुख होती है जिसके लिए आपको जनता सदन पर बैठाती है। सड़क में सिर्फ प्रेस और मीडिया को संबोधित करके, तरह तरह की बयानबाजी करके कि हमें ये बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं, गुमराह ना किया करें और ऐसे भ्रमजाल में आप लोग फंसने का काम ना किया करें। क्योंकि आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें अपने नाम का भी जो पहचान होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उस नाम का भी उनको ज्ञान नहीं रह चुका है। रघुवर किसे कहते हैं? रामचंद्र किसे कहते हैं? लक्ष्मण किसे कहते हैं? गंगोत्री किसे कहते हैं? सारे के सारे लोग गणेश किसे कहते हैं? शिव शंकर किसे कहते हैं? सारे लोग अपने नाम की विशेषता को भी भूल गए, गलत तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, गलत नीति निर्धारण कर रहे हैं, अपने ही लोगों को पैरों में कुचलने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। आज हमारे लोग महिला दिवस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है। हम तो ये कहेंगे कैसी महिला दिवस हमारे बीच में रोज रोज मनाई जानी चाहिए थी, ताकि कोई महिलाओं के ऊपर नजर नहीं डाल सके, कोई महिलाओं को तिरस्कार नहीं कर सके, सम्मान की दृष्टि से हर कोई देखे महिलाओं को। हमारे आज झारखंड में क्या हो रहा है? रोज के रोज महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है। हम अपने ही गांव के बारे बताते हैं। हमारे गांव की बहन निर्भया, जिसका कि गैंग रेप होता है, मर्डर कर दिया जाता है, उस संदर्भ में हमने यहां के मुख्यमंत्री को अपना लेटर भी दिया
उसके बाद में जरूरत महसूस हुई, मुझे ये पता चला, मुझे ये लगा कि यहां की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार की मंशा सही नहीं है। मैं दिल्ली जाकर यहां के जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, उन्हें भी हमने ज्ञापन सौंपा। उनके द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सरकार वहां से सीबीआई की अनुशंसा करके भेजती है तो हम तनिक भी देर नहीं करेंगे। परंतु आज नतीजा क्या है? सीबीआई जांच हुई? नहीं हुई। बगल में ही सोनाली मर्डर कांड होता है गढ़वा में, आज क्या स्थिति है? पुलिस एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाई। अभी चिता जो है उसके मर्डर होते हैं। क्या कर रही है सरकार? आज हमारी मां बहनें कहीं भी किसी भी तरीके से महफूज नहीं है, किसी को कानून का डर नहीं रह गया है। चाहे कोई भी अपराधी हो, कानून को धत्ता बता रहा है। और आज हम लोग अमन चैन की बात करते हैं। कैसे हमारा झारखंड अमन चैन और खुशहाल बन सकता है? ऐसे ही लोग अगर बैठे रहेंगे तो क्या हम खुशहाल होंगे? कतई नहीं हो सकता। इसलिए ये आवश्यकता है कि हम लोग एक एक मुखिया, एक एक समिति, एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक जिला परिषद अपना हो, क्योंकि हमें नीतियां बनानी है अपने घर के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने प्रदेश के लिए। जिस दिन हमारी नीतियां हमारे हित में बनेगी वो दिन दूर नहीं, जिस दिन हमारा झारखंड सबसे आगे होगा, क्योंकि हमारे इस झारखंड में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ना सोना की, ना चांदी की, ना कोयला की, ना लोहा की, ना तांबा की, ना बॉक्साइट की, ना यूरेनियम की। और ऐसे प्रदेश में जो कि संपन्न प्रदेश है, जहां की सारी मिनरल्स हैं, और हम सिर्फ इंदिरावास और लाल कार्ड पीले कार्ड की बात करते हैं। क्या बस हम इंदिरावास लाल कार्ड के लिए पैदा हुए हैं, या हमारा कोई मकसद और भी है? हमारा मकसद तो यह है कि एक एक बच्चा बच्ची आगे बढ़े, रोजगार से जुड़े और हमारे इस झारखंड का नाम रोशन करे। आज अगर हमारे बीच में गलत नीति नियम लाए जाएंगे, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम ये नहीं समझते हैं कि कल हम महफूज हैं कहीं भी। हमारे जो भी लोग इस मौके पर उपस्थित हैं, चाहे वो मां बहन हो या फिर हमारा भाई हो, युवा साथी हो, हमारा बड़ा बुजुर्ग हो, आप लोग एक एक में, मैं समझता हूं कि एक एक में 100 और हजारों की शक्ति है। आप लोग जिस टोले में जाते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आगे बढ़कर आप प्रतिनिधित्व करें। आने वाले दिनों में उमड़ेगा, जन का सालाब आपके बीच आएगा, और जिस बांध को न ये रघुवर रोक पाएगा, न सुदेश रोक पाएगा। तो हम आप सबों से यही अपेक्षा रखते हैं कि आने वाला दिन हमारा भविष्य बेहतर हो। हमारे जो बीच में हमारे सदस्य नहीं हैं, तिलेश्वर बाबूजी जैसे लोग, इनका भी सपना साकार हम सब करें। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आप सभी सम्मानित साथियों को जोहार, नमस्कार, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, शहीद निर्मल महतो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी वॉलंटियर कर रहे हैं, मैं उनको सूचित करता हूं कि मंच के माध्यम से जो खाना चला जा रहा है उसमें सहयोग करेंगे सभी।